Hello students, I am back again with my new lecture. In the previous lecture, we have completed our median quartiles or आपका particularly median and quartiles have completed. In this lecture, we will be discussing about mode. So let us start with this particular concept of statistic, that is mode. See, आपको interesting होगा. Sometimes you may be interested in knowing the most typical value of series around which maximum concentration of items occurs. ओके, सिंपल मोड वो चीज है जो ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रही है. जैसे अ मैन्युफैक्चरर इज देयर who wants to know the size of shoes that has maximum demand. जैसे अगर आज मेरे को एज अ मैन्युफैक्चरर बनना है और मैं शू बनाऊंगा, तो अगर मैं शू बना रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन से शू की ज्यादा डिमांड है या कौन से साइज ऑफ शू की ज्यादा डिमांड है. तो वो क्या निकाल रहा हूँ, आई एम फ्रीक्वेंटली डिमांडेड, मतलब दैट पर्टिकुलर शू साइज विच इज फ्रीक्वेंटली डिमांडेड. सो हियर मोड हैज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर. क्यों मोड के पास अप्रोप्रिएट मेजर है? बिकॉज मोड इज दैट वैल्यू विच इज अकरिंग एट द मोस्ट. तो हर एक पर्सन से पूछेंगे कि भैया कि आपकी शू साइज क्या है, शू साइज क्या है, शू साइज क्या है. तो जो मैक्सिमम शू साइज आएगी, कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मोड. मोड इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. मोड क्या है बेटा? मोड आपका माना जाएगा ऐसा पर्टिकुलर डाटा विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. The word mode has been derived from the French word la mode, which signifies most fashionable value of a distribution because it is repeated the highest number of time in the series. मतलब वो वैल्यू, वो आइटम जो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो उस वैल्यू को क्या बोला जाएगा बेटा? उस वैल्यू को बोला जाएगा मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन. Clear? So that will be considered as what? That will be considered as the mode of the observation. Okay. Yes, Most sir. is the most frequently observed data. It is denoted by MO. अब अगर मैं देखा जाए कैलकुलेशन ऑफ मोड, तो इंडिविजुअल में तो अपन बाय जस्ट गेस्चर देख लें. अब अपन फॉर्मूला देखते हैं कंटेनर सीरीज में कि कंटेनर सीरीज में क्या मेन फॉर्मूला है. अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं और इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं बेटा, तो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? वहां पे तो जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या माना जाएगा? मोड. सपोज मैं आपको अभी ऑब्जर्वेशन दूं, सपोज 2 2 3 3 1 1 1 1. अब इसमें मोड क्या है बताओ मुझे? विच इज द विच ऑब्जर्वेशन इज मोड? One. वन. क्योंकि वन ऐसी चीज है या ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो मैक्सिमम टाइम्स अकर हुआ है. वैसे अगर डिस्क्रीट सीरीज में निकालना हो, सो एक्स आपके सामने दिया हुआ है, एफ आपके सामने दिया हुआ है. मान के चलो दिए हुए एक्स 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, देन दी हुई है 12, देन दी हुई है 11, एंड एट लास्ट इट इज गिवन 9. तो इसमें मोड क्या होगा बेटा? क्या होगा मोड बताओ इसमें? जिसकी ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. अब किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? 12. 12. तो किसके ऊपर है वो? एक्स कौन है उसके सामने? एक्स इज 3. तो ये 3. उसमें क्या बन जाएगा? अपना मोड. तो डिस्क्रीट और Okay. इंडिविजुअल में तो हम बाय इंस्पेक्शन अप्लाई कर लेंगे, बट इन कंटिन्यूअस वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला जो आपने 10th में भी लगाया है. लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द क्लास. अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल बी सीइंग इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सो एल क्या है? यहाँ पे लोअर लिमिट है. एफ जीरो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास. एफ वन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. और एफ टू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास. और एच क्या है बेटा? एच इज द हाइट ऑफ द क्लास. अब बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके सामने है. व्हाट इज दिस फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. मोड का ये भी फॉर्मूला अप्लाई होता है. अगर आपके पास मीडियन है और मीन है, सो आई कैन राइट लाइट मोड इज इक्वल्स टू
3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर ऑब्जर्वेशन सेम है, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन में मेरे को मोड और मीन निकालना है, और मेरे पास मीन और मीडियन आ गया है, सो नाउ आई विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मोड, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ओके, मोड का सिंपल फॉर्मूला भी अपन ये लगा सकते हैं, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दैट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला जो स्टैटिस्टिक्स में हम लगाते भी हैं, बहुत बार लगाते हैं, दैट मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब एक, सर एक डाउट था। हाँ बेटा बोलो। सर ये ऊपर वाले फॉर्मूले में और इसमें क्या फर्क? अरे ये तो बेटा कंटिन्यूस सीरीज के लिए है ना, ये तो अपने पास अगर मोड और मीन दिया, मान के चल, बोल के चला कि पहले से ही दे के रखा है अच्छा कि अच्छा। मीडियन आपके पास है 5 और मीन आपके पास है 4, तो आप क्या लगाओगे? 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला लगाओगे, एंड व्हाट आई विल गेट, यस 3 सर। इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, तो ये हो गया 15 माइनस 8 विल गिव यू 7, तो 7 आपका आ जाएगा मोड। तो ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप है किसके बीच में? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। क्लियर हो गया? यस। यस चलो सर। अब एक इसका एक क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का, एंड वी विल बी सी। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट द मोड। अब तुम यहीं से बता दो क्या मोड होगा जिसकी ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? 10। 10, तो वो 10 क्या हो जाएगा आपका? मोड नहीं वन। होगा। उसके ऊपर वाला एक्स क्या है बताओ? सौम्य, उसके ऊपर वाला एक्स क्या है? कितना है उसके ऊपर वाला एक्स सौम्य? वन। 130। सो 130 आपका क्या माना जाएगा? मोड। सो जस्ट बाय इंस्पेक्शन ओनली आई विल बी एबल टू गेट कि यहाँ पे 130 आपका मोड बन जाएगा। सो मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 130। अब अगर अपन में एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं विच विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग टेबल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ता है कि भैया ग्रुपिंग टेबल क्या है? व्हाट इज दिस ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल? तो अपन ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल अभी बनाना सीखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अब देखो हमारा जो इंस्पेक्शन मेथड था ना बेटा, इंस्पेक्शन मेथड में क्या करा था अपन ने? बाय इंस्पेक्शन क्या बोला? आंसर की 130 आपका आंसर है, तो ये आपका मोड। पर इंस्पेक्शन मेथड से इजी है, लेकिन अगर ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड अपन अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर दो टेबल बनेंगे। पहला बनेगा ग्रुपिंग टेबल, और उसके बाद बनेगा आपका एनालिसिस टेबल। कितने टेबल बनेंगे बेटा इसमें? दो टेबल बनेंगे। पहला बनेगा दो। आपका ग्रुपिंग टेबल, एंड देन वी विल मेक द एनालिसिस टेबल। अब ग्रुपिंग टेबल कैसे बनता है आई विल बी टीचिंग यू, ये कि आपको कंटिन्यूस सीरीज में भी आएगा। नाउ सी कैसे करा। सबसे पहले अपन ने सारे ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर लिए, 100, 110, 120, 130, 140, 150। अब क्या करूंगा, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये मेरा फर्स्ट टेबल बन गया। क्या बन गया मेरा? ये फर्स्ट टेबल। अब देखो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? टेल मी विच वन इज हाईएस्ट? एफ। यस सर। कौन सा हाईएस्ट है इसमें से? 10। 10, तो अभी 10. उसको हाईलाइट करके रख लो अभी। अब अपन सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड रो कैसे बनाएंगे? विद, अब ये पहले इसके अंदर 6 रोज बनती हैं, तो सेकेंड रो में क्या करना है बेटा? हमको दो दो की पेयर में एडिंग करनी है। तो यहाँ पे 2 + 4 कितना होगा? टेल मी। 6. 6। फिर उसके बाद 8 + 10 4। 18। अच्छा। फिर 5 + 4 9। 9. अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है बताओ? 6, 18 और 9 में। 18. 18। सो 18 को अभी रख लेंगे, और ये किससे बना है ये याद रखना, ये 120 और 130 से बना। फिर उसके बाद थर्ड वाले में अब क्या करेंगे? थर्ड वाले में अपन फर्स्ट डिजिट को स्किप करके अगेन दो दो की पेयरिंग में क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। सो 4 + 8 कितना होगा बेटा? टेल मी। 4 + 8 12. 12। 10 + 5 15। अब 15. लास्ट वाले 15। के लिए पैर बचा है क्या? No, sir. तो उसको हम छोड़ देंगे। अब इसमें से हाईएस्ट क्या है बताओ? 15. तो 15। 15 को इनसर्कल करके रख लो। फिर फोर्थ वाले में बेटा, अभी अपन ने फर्स्ट वाला यहाँ पे स्किप करा था, अब फोर्थ वाले में तीन तीन के एडिशन करोगे। स्टार्टिंग के 3, फिर उसके बाद का 3 पेयर। अब करो 2 + 4 + 8 कितना हुआ? 14.
14। 14। ओके, तो ये आपका हो गया 14। 14 के बाद अब पेयर बचा 10 + 5 + 4, बताओ क्या रहेगा? 19। 19। अब इसमें भी हाईएस्ट 19। किसका था? 19। 19। 19। अभी उसको इंसर्कल कर देना, मैं बताऊंगा क्यों इंसर्कल कर रहा हूँ, और अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन रखना। फिर उसके बाद अब वापस अपन 3 पेयर करेंगे, पर अगेन आई विल बी मिसिंग द अबव नंबर, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम को छोड़ के। अब 4 + 8 + 10 कितना हो गया? 22। पर आगे का 3 पेयर मिल 22। जाएगा क्या मेरे को? 10 + 8 + 4 No करने के sir. बाद मेरे पास अब आगे का पेयर मिलेगा क्या? 5 + 4 के बाद थर्ड कोई पेयर बनेगा क्या? तो उसको अपन नो। क्या कर No लेंगे? sir. लीव कर लेंगे, मतलब ये वाला पेयर नहीं बन पाएगा, तो इसको अपन ने लीव कर लिया। फिर वापस मुझे 3 पेयर्स करने हैं, देखना, पर यहाँ पे मेरे को फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसीज को नहीं लेना है। अब ऐड करूंगा 8 + 10 + 5, बताओ कितना होगा? 8 + 10 + 5 कितना हुआ? 23। 23। तो ये 23 आपका हो गया। अब यहाँ पे 22 और 23 क्या है आपके? 22 भी हाईएस्ट, यहाँ पे 23 भी हाईएस्ट। अब वापस रूल समझा रहा हूँ। पहले देखो, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है उसको अपन 1 मान लेंगे। सेकेंड वाले में अपन स्टार्टिंग के 2 का एडिशन करेंगे, मतलब इसमें रहेगा 1 + 2। थर्ड वाले में अपन स्टार्टिंग करेंगे एडिशन से, तो वो होगा 2 + 3, मतलब फर्स्ट वाले को यहाँ पे मैंने कंसीडर नहीं करा, फिर उसके बाद पेयरिंग बनाई। फिर फोर्थ वाले में 3 पेयर, 1 + 2 + 3। फिर उसके बाद अगर पेयर बना तो 4 + 5 + 6, अगर नहीं बना तो छोड़ देंगे। फिर इधर फिफ्थ वाले में अगेन फर्स्ट वाला छोड़ दूंगा, अब करूंगा 2 + 3 + 4। ओके, फिर उसके बाद 5 + 6 + 7, पर अगर 5 के बाद 6 आ रहा है और 7 नहीं आ रहा है तो वो भी पेयर क्या हो जाएगा? लीव। फिर 6 के बाद क्या आएगा? 6 में यहाँ पे अगेन स्टार्टिंग के 1 और 2 छोड़ दिए, अब आएगा पेयर 3 + 4 + 5। अब उसके बाद पेयर बनेगा 6 + 7 + 8, पर वो बन पाए तो ठीक है, नहीं तो अपन आंसर निकालेंगे। अभी ये क्या बना बेटा अपना? व्हाट इज दिस टेबल? ग्रुपिंग Grouping टेबल। table. ग्रुपिंग टेबल। अब ग्रुपिंग टेबल के बाद आप क्या बनाओगे? एनालिसिस टेबल। यू विल बी मेकिंग एनालिसिस टेबल। पर एक चीज याद रखना, ये जो ग्रुपिंग की वैल्यूज हैं, जिनकी हाईएस्ट वैल्यूज हैं वहां पे इनका यूज होगा। इसलिए याद रखना कि किन किन से ये हाईएस्ट वैल्यू बनी थी। ठीक है, पहले वाले में, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे जाके काम आएगा। ठीक है, मैं बार बार ये वाली स्क्रीन पे दिखा नहीं पाऊंगा। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट। ऐसे तो रिकॉर्डिंग आपके पास है, बट यू शुड टेक दिस स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप एनालिसिस टेबल में इसका यूज होगा। अब देखो, एनालिसिस टेबल में अभी पहले इन्होंने इंसर्कल कर दिया कि ये हमारे हाईएस्ट नंबर है। अब इसी को मैं एनालिसिस टेबल में यूटिलाइज करूंगा। कैसे? अब जैसे एनालिसिस टेबल बनाया, तो सबसे पहले फर्स्ट में जिसका हाईएस्ट था, जो था आपका 10, वो कौन सा ऑब्जर्वेशन बना था? दैट वाज 130, तो उसको मैंने मार्किंग दे दी 1 की। फिर उसके बाद मैंने दो दो की पेयरिंग में ऐड करे थे, तो उसमें हाईएस्ट किसका था? अगेन उसमें हाईएस्ट 2 थे, एक तो 120 वाला और 130 मिला के 10 + 8 करा था ना, 18, याद आ रहा है? आया एनालिसिस टेबल में? मतलब जिससे हाईएस्ट बना है, अब उसको आप मार्किंग दोगे। थर्ड वाले में जिसमें हाईएस्ट बना था, वो बना था इन दोनों से, तो इन दोनों को मैंने मार्किंग दे दी, 130 और 140। फिर फोर्थ वाले में इन तीनों से आपका हाईएस्ट बना था 150, 140 और 130, तो अगेन इन तीनों को मार्किंग दे दी। फिर अगेन फिफ्थ वाले में हाईएस्ट किससे बना था? इन तीनों से, सो इन तीनों को मार्किंग दे दी, 110, 120 और 130। और फिर सिक्स वाले में इन तीनों से मार्किंग मिली 111, और ये आपके हाईएस्ट स्कोरिंग बने। अब इसमें से देखो किसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं, कौन से ऑब्जर्वेशन को ज्यादा मार्क्स मिले? 100, 1110, 130, 140 की 150? किसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं बेटा, बताओ बताओ, किसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं बेटा? सर 130। So 130। तो 130. 130 पहले अपन ने उससे भी निकाला था, तो हमारा आंसर 130 आया था। इधर अपन ने ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल में भी देखा कि इसके पास ज्यादा मार्क्स हैं, बाकियों के पास इतने मार्क्स नहीं हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज योर फाइनल आंसर, और ये बन जाएगा आपका मोड, दैट इज 130 इज योर मोड। तो इंस्पेक्शन मेथड से भी मेरा 130 था, और ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल से भी मेरा 130 था।
देखो ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल नॉर्मली किस में आता है, कंटिन्यूस सीरीज में। अभी अपन कंटिन्यूस सीरीज में वापस बनाएंगे इसे। ओके, कंटिन्यूस सीरीज आज अपन मोड ही देखेंगे कि मोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो कंटिन्यूस सीरीज में इसका वापस कैलकुलेशन होगा। क्लियर हो गया एनालिसिस टेबल और ग्रुपिंग टेबल? Yes, sir. ओके क्रिश, इट इज क्लियर? यस सर। ओके, आपके पास जिन जिन से हाईएस्ट आए उनको आपको मार्किंग देनी पड़ेगी। जैसे 130 इज योर हाईएस्ट। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया है कंटिन्यूअस का, अब उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब मुझे बताओ यहाँ पे किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, टेल मी विच क्लास इज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हियर? 10 to 15. 10 to 15 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और वो कितनी फ्रीक्वेंसी है 15. बताओ? 15। तो ये मेरी 15। बन गई 15. मॉडल क्लास। अब यहाँ पे लोअर लिमिट मेरा क्या होगा 10। अब F1 क्या होता है बेटा, जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1, इसके ऊपर क्या होगा F0, और इसके नीचे क्या होगा F2। F2. F2। और हाइट ऑफ द क्लास कितनी है बताओ मुझे? 5. 5। 5। तो आप अप्लाई करें फॉर्मूला में, लोअर लिमिट कितनी 10, F1 कितना 15, F0 कितना ये रहा 4, फिर नीचे 2F1, तो 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 30, माइनस F1 मतलब 4, और माइनस करो 6 तो माइनस 10। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4, ऊपर 11 हो गया, नीचे 20 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5। सो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20। इसे पूरा क्रॉस वैल्यू करा तो आपके पास आंसर क्या आया 12.75 एज योर मोड। आया समझ में लोअर लिमिट का फॉर्मूला? यस सर। ये कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला, ये तो अपन ने 10th क्लास में भी करा है। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट ऑफ द क्लास। क्लियर है? यस सर। ओके, सो दिस इज योर Yes, sir. हाईएस्ट एंड मॉडल क्लास हो गया। ये आपके पास F1 F0 F2 वापस आ गए, और यहाँ पे अपन ने इसका कैलकुलेशन करके दे दिया दैट दिस इज योर पर्टिकुलरली। अभी ये तो दूसरा मेथड है विच इज नॉट फॉर योर इम्पोर्टेंस, दिस इज नॉट इन योर कोर्स। वो आपका जो F1 F0 वाला था। अब इसी क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को अपन किससे करेंगे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल से अपन क्या करेंगे, ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल से अपन इसे कैलकुलेट करेंगे मोड को। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने, अब मेरे को इंस्पेक्शन से देखा जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट किसका है बताओ मुझे, बाय इंस्पेक्शन मेथड कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25। 25, और उसके सामने क्लास कौन सी है 30। 30 टू 40। अब देखना 30। अभी ये इंस्पेक्शन मेथड है, 30। अगर मैं ग्रुपिंग लगाऊं ना बेटा तो आपका आंसर चेंज होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है। नाउ योर आंसर विल चेंज। याद रखना अभी आपने ग्रुपिंग अपना उससे इंस्पेक्शन मेथड से इसको मॉडल क्लास कंसीडर करा था, पर ये एक्चुअली में मॉडल क्लास नहीं है, इस बार दूसरी मॉडल क्लास निकलेगी। अब वो कैसे निकलेगी, अब देखो यहाँ तो हाईएस्ट ये बनी हुई है, या इससे कम हाईएस्ट कौन सी है फिर बताओ 20। 23। 22. तो इन दोनों में से आप देखते हैं कौन सी पर्टिकुलरली आपकी क्लास बनती है। नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन द टेबल। सबसे पहला वही ग्रुपिंग टेबल बनाऊंगा, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसमें हाईएस्ट कौन सा है बताओ मुझे 25, तो मैंने इसको मार्क कर दिया 25। 25। फिर उसके बाद मेरे पास सेकेंड टेबल में अब क्या करूंगा, सेकेंड टेबल में एडिशन करूंगा कितने जनों का, स्टार्टिंग के 2 2। दो का। सो 4 प्लस 10 14, 25 प्लस 15 40, 23 प्लस 22 45, 12 प्लस 3 आपका आंसर कितना आएगा 15। 15। फिर थर्ड वाले में क्या करूंगा, फर्स्ट को स्किप करके वापस दो दो का एडिशन। सो 10 प्लस 25 कितना हुआ, अच्छा पहले इसमें मार्क कर लूं किसका हाईएस्ट है बताओ मुझे 40 की 45। 45। अब देखो वहां पे 45। 25 इसका हाईएस्ट चल रहा था, अब यहाँ 23 प्लस 22 प्लस कर लिया तो ये दोनों हाईएस्ट में आ गए। ओके, सो सिनेरियो चेंज होगा इसमें। अब देखो अब ऐड करेंगे दो दो करके। सो 10 प्लस 25 एक छोड़ के कितना आएगा 35, देन 15 प्लस 23 कितना 38, देन 22 प्लस 12 34, देन लास्ट में पेयर नहीं बन पाएगा तो छोड़ दिया। अब इसमें हाईएस्ट कितना है बताओ 38। तो 38 किससे बना, इससे बना 15 वाले से, और 23 अगेन 25 वाली क्लास मिस हो गई। तो यहीं से देखो यहाँ पे 25 वाली क्लास मिस होती जा रही है। फिर उसके बाद अब तीन तीन का एडिशन, 4 प्लस 10 प्लस 25 कितना हुआ
39 39, फिर 15 प्लस 23 प्लस 22 कितना हुआ 60। 60 एंड लास्ट का पेयर फिर 3 का नहीं बन पाएगा, 3 3 के पेयरिंग अब स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले की पेयरिंग छोड़ के अब 3 3 के पेयर बनाए। अब देखो इसमें भी हाईएस्ट किसके पास है 15 प्लस 23 प्लस 22, तो ये 60 वाला हाईएस्ट हो गया। अगेन 25 वाला हाईएस्ट नहीं बन रहा है। फिर अब इसमें आ जाते हैं पर्टिकुलरली इस वाले में स्टार्टिंग का एक छोड़ के 3 3 के एडिशन। 10 प्लस 25 प्लस 15 कितना हुआ 50 50। फिर उसके बाद 23 प्लस 22 प्लस 12 कितना हुआ 57 अब ये देखो अगेन कौन हाईएस्ट ले गया, ये लास्ट वाले क्लास वाले हाईएस्ट। अगेन 25 वाली क्लास हाईएस्ट नहीं ले गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 2 छोड़ के 3 3 के पेयर बनाएंगे। सो 25 प्लस 15 प्लस 23 कितना हुआ 63 63। और लास्ट के 3 पेयर बन जाएंगे 22 प्लस 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 37। 37 37 आ गया आपका आंसर। अब देखो इसमें हाईएस्ट कौन चल रहा है, अभी भी कौन चल रहा है, इसमें दोनों 63. हाईएस्ट आ गए 25 15 और 23, और 25 और 23 दोनों हाईएस्ट पे आ गए। अब ये बन गया मेरा ग्रुपिंग टेबल। अब उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बनाऊंगा एनालिसिस। ये देखो वापस हाईलाइट कर दिया मैंने कि कौन कौन से हाईएस्ट वैल्यू थे और उसको अपन मार्किंग करेंगे इन दी ग्रुपिंग टेबल इन दी एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल जब बनाने बैठूंगा तो क्या करूंगा सबसे पहले कि भैया जिस जिसके हाईएस्ट थे, सपोज पहले वाले में यहाँ पे फर्स्ट वाले में इसका हाईएस्ट था तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से हाईएस्ट हटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों हाईएस्ट मिलके बन गए थे, फिर वहां पे ये दोनों हाईएस्ट मिलके बन गए थे। फोर्थ वाले में अगेन दीज 2 वर हाईएस्ट हियर, दीज मतलब दीज 3 वर हाईएस्ट। फिफ्थ वाले में दीज लास्ट 3 वर हाईएस्ट। देन उसके बाद ये 3 हाईएस्ट बने इस ग्रुप में, और लास्ट वाले में बस खत्म। अब एडिशन देखो किसके पास ज्यादा है, 30 to 40 के क्लास के पास ज्यादा है कि 50 to 60 के पास ज्यादा है। 50 to 60 के तो बीच यहाँ में। पे आप देखो आपका ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल से पूरा आंसर चेंज हो गया। ये आंसर था बाय Yes. सीइंग द ऑब्जर्वेशन मेथड, और ये जो आंसर निकाला अपन ने ये है बाय ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड। ग्रुपिंग एनालिसिस में क्या होगा बेटा, ग्रुपिंग एनालिसिस में ये चीजें आएंगी कि आपके आंसर्स डिफरेंट होंगे। सो यहाँ ग्रुपिंग एनालिसिस लगाया, अल्टीमेटली मेरे पास आंसर चेंज हुआ और ये मेरी क्या बन गई मॉडल क्लास, मतलब 50 to 60 वाली क्या बन गई मेरी मॉडल क्लास। क्लियर? Yes, sir. Yes sir. चलो अब देखो मॉडल क्लास निकालने के बाद अपन क्या लगाते हैं, वही वाला फॉर्मूला अपन का। कौन कौन सा फॉर्मूला, दैट इज लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0। अब देखो इसके पहले आपके पास लोअर लिमिट और वो सब दिए हुए हैं। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 50, f1 क्या है 23, f0 क्या है 15, f2 क्या है 22। याद रखना, अभी उसको हम फॉर्मूले में लगाएंगे। हाइट ऑफ द क्लास क्या है बताओ मुझे, 5. 10 10 50 माइनस 60 है ना बेटा, हाइट ऑफ द क्लास क्या है। Okay, now apply in the formula 50 plus f31 23 f0 15 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, माइनस 15 माइनस 22 और मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द क्लास विद 10। तो अल्टीमेटली आपका जो मोड का आंसर आएगा वो कितना आएगा 50 प्लस 8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 9। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 58.89। क्लियर हो गया? Yes sir. So this is your final calculation with this. अब देखो बेटा ग्राफिकली अगर लोकेट करना है, हाउ वी कैन लोकेट द ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मोड। अगर आपको मोड लोकेट करना है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, तो मैंने बताया था दिस कैन बी लोकेटेड इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या करूंगा बेटा, हिस्टोग्राम में जो हाईएस्ट कॉलम है मेरा क्या है बेटा, जो हाईएस्ट पर्टिकुलरली रेक्टेंगल है उसको क्या करूंगा डाइसेक्ट करूंगा। डाइसेक्ट कैसे करते हैं, देखो मैं यहाँ पे अभी दूसरे कलर पेन से दिखा रहा हूँ। सो यहाँ से मैंने इसको रेड पेन से यहाँ करा, डायगोनली इंटरसेक्ट करवाया, और इसको डायगोनली इंटरसेक्ट करवाया, और जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके अपना मोड निकाला। ओके, सो ऑलवेज व्हेन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज टू बी डन, उसमें क्या करेंगे अपन, जो हाईएस्ट कॉलम है, जैसे यहाँ पे ये हाईएस्ट कॉलम है मेरा, सो इस हाईएस्ट कॉलम को मैंने क्या करा, इसे डायगोनल्स बना के इंटरसेक्ट करवाया, एंड अल्टीमेटली दिस इज माय फाइनल आंसर।
और इसको हमेशा क्या करेंगे बेटा, अगेन यू हैव टू प्रूव विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। जैसे अपन मीडियन निकालते थे ग्राफिकली, तो फॉर्मूला से निकाल के उसे प्रूव करते थे कि यस, जो हमने ग्राफिकली निकाला है वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। सो यू हैव टू प्रूव दैट बाय ग्राफिकल मेथड दैट मीन इज बीन कैलकुलेटेड, इट इज करेक्ट, वो इनकरेक्ट नहीं है, दैट इज टोटली करेक्ट। क्लियर विद दिस? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो मीन मीडियन मोड का जो रिलेशन था वो आपके सामने ही है, बट यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज हो सकता है कि मीन ज्यादा हो कभी, और हो सकता है कभी मोड ज्यादा हो। मीडियन हमेशा इनके बीच में आता है। सो मीडियन ऑलवेज इज इन बिटवीन दी मीन। ये एक पर्टिकुलरली देखा गया है कि अगर अपन मीन मीडियन मोड निकालते हैं तो मीडियन इज नॉर्मली इन बिटवीन ऑफ मीन एंड मोड, पर मोड और मीन की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। कभी कभार मीन हाईएस्ट आ जाता है तो कभी कभार मोड हाईएस्ट आ जाता है। दैट कैन बी अ केस। तो दैट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस। अब मेरिट्स ऑफ मोड आ जाते हैं बेटा। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मोड? फर्स्ट मेरिट क्या है? इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। कैसे? बाय सिंपल फॉर्मूला, बाय सीइंग ऑब्जर्वेशन ऑल्सो हम बता सकते हैं कि मोड क्या है। सेकेंड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि अपन के पास वो वैल्यू आएगी जो सबसे ज्यादा है, विच इज हैविंग दी हायर फ्रीक्वेंसी। तो अगर उनकी हायर फ्रीक्वेंसी है तो मुझे पता चलेगा कि ये चीज है। फिर इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। मोड को अपन ग्राफिकली लोकेट करते हैं, अभी बता दिया था। इट कैन बी डिटरमाइंड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप मोड का फॉर्मूला लगा सकते हो, मीन नहीं लगा सकते, लेकिन मोड लगा सकते हो। उसके बाद बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा इज मोड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन आर पर्टिकुलरली जो आइटम्स है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द मोड, एंड दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो ये तो हो गए मेरिट्स। अब आ जाते हैं डीमेरिट्स। फर्स्ट, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, चेंज भी हो सकती है। अगर सपोज अभी वो डिमांड में है पर जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ गई तो हो सकता है कि मोड कोई और आ जाए। नेक्स्ट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, उसी को दे रहे हैं जिसकी हायर फ्रीक्वेंसी है। अब जिसकी हायर फ्रीक्वेंसी है क्या करूंगा, उसके लिए मैं मोड कैलकुलेट करूंगा। नेक्स्ट, इट इज नॉट केपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब आगे जाके इसे ट्रीट नहीं करेंगे, सिर्फ मीन और मीडियन को ही फर्दर एल्जेब्रिकली ट्रीट किया जाता है, इसे नहीं यूज होगा। नेक्स्ट इज इनडिटर्मिनेट वैल्यू, कभी भी चेंज हो सकती है। ओके, एंड लास्ट, इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। अब बेटा सैम्पलिंग करते करते मैंने वही मॉडल ले लिए तो मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी फिर। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द demerits of mode. चलो, so by this we have completed our median and mode chapter of this particular today's topic. Any doubts beta in today's lecture? Chalo, so again, just do subscribe my channel for further updates. I'm just ending the session. Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe my channel for further updates on statistics and on microeconomics, macroeconomics, and Indian economics. Do share the video with your friends if they have found, if you found it fruitful, and do hit the like button if you like the content. Thank you students for today's lecture. This is Kapil Goplani signing off.